चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे राजनीतिक संगठन की जिसका जन्म तो एक पिटीशन देने के लिए हुआ था, लेकिन जिसने आखिर में एक पूरे साम्राज्य को झुका दिया। जी हाँ, ये कहानी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। साल 1885 ये सिर्फ एक तारीख नहीं थी, बल्कि भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ था। इसी साल एक ऐसे विचार ने जन्म लिया जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की पूरी नींव ही बदल दी। पर सवाल यह है कि आखिर इस विचार की जरूरत पड़ी ही क्यों? तो देखिए, कांग्रेस क्या थी, ये समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि हर बड़े आंदोलन के पीछे एक चिंगारी होती है, और यहाँ वो चिंगारी थी लोगों के बीच बढ़ता हुआ असंतोष। तो सवाल यही उठता है कि आखिर वो क्या वजहें थीं, वो कौन सी परिस्थितियां थीं। क्योंकि देखिए, इतने बड़े संगठन रातों रात तो बनते नहीं हैं, वो हमेशा एक खास समय और एक खास माहौल की ही पैदाइश होते हैं। तो समझिए 19वीं सदी के आखिर में भारत में माहौल कैसा था। एक तरह का तूफान पनप रहा था। एक तरफ भारतीयों में पॉलिटिकल चेतना जाग रही थी, तो दूसरी तरफ ब्रिटिश राज की नीतियों से लोग बहुत ज्यादा नाखुश थे। और इस आग में घी का काम कर रही थीं दुनिया भर से आ रही आज़ादी की कहानियां। और इस पूरे असंतोष को एक आवाज दी दादा भाई नौरोजी के एक बहुत ही शक्तिशाली विचार ने। उन्होंने इकोनॉमिक ड्रेन की थ्योरी दी। मतलब उन्होंने आसान भाषा में समझाया कि कैसे भारत का सारा धन धीरे धीरे ब्रिटेन भेजा जा रहा था। इस एक आइडिया ने शोषण की जो एक धुंधली सी भावना थी ना, उसे सबके सामने एक ठोस हकीकत बनाकर रख दिया। अब जब गुस्सा इतना बढ़ चुका था, तो जाहिर है उसे एक प्लेटफॉर्म तो चाहिए ही था। और यहीं से कहानी शुरू होती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। चलिए देखते हैं कि इसे किसने और कैसे बनाया। तो कहानी कुछ यूं आगे बढ़ी। पूरे देश में असंतोष फैला हुआ था, और 1885 में एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी A.O. ह्यूम ने इस बिखरी हुई एनर्जी को एक मंच देने की पहल की। और फिर दिसंबर 1885 में बॉम्बे में इतिहास रचा गया। कांग्रेस का पहला सेशन हुआ। तो एक बात साफ समझनी होगी, शुरुआत में कांग्रेस का मकसद कोई क्रांति करना नहीं था। ये बस एक प्लेटफॉर्म था, एक मंच जहां पढ़े लिखे भारतीय अपनी शिकायतें रख सकें और सुधारों की मांग कर सकें। ये एक बहुत ही नरम शुरुआत थी, लेकिन तब कौन जानता था कि ये आगे चलकर कितना बड़ा रूप लेने वाली है। तो फिर इस नए प्लेटफॉर्म का मिशन क्या था? मतलब शुरुआत में इसके ठोस लक्ष्य क्या क्या थे? कांग्रेस ने अपने मिशन को बहुत क्लियर रखा। उन्होंने शुरुआत में सिर्फ चार मेन पिलर्स पर फोकस किया, और इन्हीं 4 लक्ष्यों ने आने वाले कई सालों के लिए इसकी दिशा तय कर दी। और देखिए, ये जो लक्ष्य थे ना, वो सीधे सीधे उसी असंतोष का जवाब थे जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। देश को धर्म और जाति से ऊपर उठाकर जोड़ना, सरकार से बात करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना, लोगों के अधिकारों के लिए आवाज उठाना, और उस इकोनॉमिक ड्रेन को रोकने के लिए सुधारों की मांग करना। हर लक्ष्य एक बड़ी समस्या का समाधान था। लेकिन कहते हैं ना, बदलाव ही प्रकृति का नियम है, और कांग्रेस का बदलना तो मतलब तय ही था। याचिकाओं से शुरू हुआ ये सफर बहुत जल्द एक जन आंदोलन का रूप लेने वाला था, और ये बदलाव वाकई में बहुत बड़ा था। और ये स्लाइड इस बदलाव को बहुत ही जबरदस्त तरीके से दिखाती है। देखिए, एक तरफ थी शुरुआती कांग्रेस जो याचिकाओं और बातचीत में यकीन रखती थी, और वहीं दूसरी तरफ थी बाद की कांग्रेस जिसकी असली ताकत थी जन आंदोलन और विरोध प्रदर्शन। लक्ष्य अब छोटे मोटे सुधार नहीं, बल्कि पूर्ण स्वतंत्रता था। और लीडरशिप भी नौरोजी और बनर्जी जैसे नरम दल के नेताओं से निकलकर गांधी और नेहरू जैसे जन नायकों के हाथों में आ गई थी। तो इस पूरी जर्नी का, इस पूरे सफर का नतीजा क्या निकला? आज हम कांग्रेस की विरासत को, उसकी लेगेसी को किस रूप में देखते हैं? अगर कांग्रेस की पूरी यात्रा को कुछ स्टेप्स में देखें तो वो कुछ इस तरह होगी। इसकी शुरुआत हुई अलग अलग बिखरी हुई आवाज़ों को एक साथ लाने से। फिर ये आगे चलकर आज़ादी के लिए एक बहुत बड़ा जन आंदोलन बना। 1947 में स्वतंत्रता मिली, और उसके बाद भी इसी संगठन ने भारत के लोकतांत्रिक संस्थानों को आकार देने में एक सेंट्रल भूमिका निभाई। तो मतलब जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि कांग्रेस की विरासत सिर्फ भारत को आज़ाद कराने तक ही सीमित नहीं है। इसकी असली विरासत है आधुनिक लोकतांत्रिक भारत की नींव रखने में। और ये कहानी हमें आखिर में एक बहुत ज़रूरी सवाल पर छोड़ जाती है
ये सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर नहीं है, ये एक सबक है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए आंदोलनों को समय के साथ बदलना और खुद को हालातों के हिसाब से ढालना यानी अडैप्ट करना क्यों इतना जरूरी है।